आज के टीम चैलेंज में कप्तान बनने का रास्ता पास्ता से होके जाता है। तो सबसे पहले मिल लेते हैं जो पास्ता आपको बनाने हैं उनसे। ये है ट्रोफिया। ये पास्ता पेस्टो के साथ बहुत अच्छा जाता है। दूसरा, इसे कहते हैं लोरिगेट। जब बुजुर्गों को याद किया जाता है, सेंट्स को याद किया जाता है, ये पास्ता बनता है। और तीसरी जो शेप है, इसको नोक्टिएटी या मेलोरेद्दस कहते हैं। अगर टोमेटो रागो या टोमेटो सॉस के साथ जाने के लिए कोई पास्ता बना है, दिस इज द परफेक्ट पास्ता फॉर दैट। अब देखते हैं कि ये पास्ता बनाने कैसे हैं। अपने डो को जब आप रोल करेंगे, छोटी उंगली के जो नाखून है उस साइज का रोल करने के बाद काट लीजिएगा। फोक उल्टा किया, अंगूठे का इस्तेमाल किया और इसको रोल कर दिया। पैरामीटर यह है कि इसके ऊपर जो डिजाइन है वो डेफिनेट होना चाहिए, थिकनेस इवन होनी चाहिए। डन, सिंपल इजी। मैंने कहा था कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इतना इजी दिख तो रहा है बट उतना इजी है नहीं भाई। उनका सालों का एक्सपीरियंस है, उनसे तो एक ही बारी में बन गया। ये जो पास्ता डो है, ये स्पिनिच डो है, ये बीटरूट का डो है और ये डो विद एग। इसको रोल करना है पतला। अब आप इसको 2 उंगलियों के किनारे फोल्ड करेंगे, उसको लॉक किया, चिपकाया और घुमाया। क्लियर? यस सर। यस सर। बहुत मोटा नहीं होना चाहिए, फिंगर में आना चाहिए। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, देखने में नहीं समझ आ रहा है वो बना कैसे है। वो मुझे थोड़ा ट्रिकी और कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। अब ये लास्ट शेप, इसको दोनों साइड से पतला किया, एक डो स्क्रैपर लिया, नीचे से शुरू किया और डो स्क्रैपर के साथ इसको ऐसे फोल्ड करते गए। ओके, तो दोनों साइड्स टेपर होनी चाहिए, कम से कम 3 रोल होने चाहिए उसके अंदर, बीच से मोटा होना चाहिए। सबने पास्ता देख लिए, आपको ये तीनों पास्ता शेप्स बनानी है और आपको हर पास्ता बनाने के लिए मिलेंगे सिर्फ 2 मिनट। और जिसने सबसे अच्छा और सबसे ज्यादा पास्ता बनाया होगा वो कैप्टन बन जाएगा। और अगर काउंट में टाई होता है तो हम क्वालिटी ऑफ पास्ता देखेंगे। तो आपके कैप्टनसी चैलेंज के पहले 2 मिनट शुरू होते हैं अब। ये बहुत इंपॉर्टेंट मौका है क्योंकि बारी है कैप्टन बनने की। ऐसा मौका कैसे छोड़ूं? दिमाग ने ठान लिया है कि आज कुछ भी होगा, ये पास्ता तो बना के दिखाना ही है। मेरे ख्याल से विनीत की मीनाकारी का काम बहुत परफेक्ट है। वो सबसे परफेक्ट बना सकता है अगर वो कॉन्सेंट्रेट करे। पर क्या होता है विनीत के साथ, वो टाइम के साथ ना थोड़ा घबरा जाता है। दैट्स द ओनली प्रॉब्लम। मुझे ना गुरकीरत से बहुत उम्मीद है। गुरकीरत जो है वो बहुत बारीकी का काम करता है। होम कुक्स, 1 मिनट खत्म हो चुका है, 1 मिनट बचा है, लेट्स गो। बाकी लोगों को देखा तो उनसे पहले ही मैंने बहुत सारा पास्ता बना लिया। ज्योति बहुत फटाफट काम कर रहे हैं, ऑलमोस्ट एज इफ उन्होंने सब पहले बनाया है। एक्चुअली क्योंकि आई थिंक वो एक डम्पलिंग कल्चर जो है वो नॉर्थ ईस्ट का, और डो के साथ उनको कंफर्टेबल बना देता है। नहीं, पूरे इंडिया में फोल्डिंग कल्चर है। हाथ से हो, छोटी मशीन के साथ हो, बेलन के साथ हो, चम्मच के साथ हो, पूरे इंडिया में कल्चर है। हर रीजन में अपना एक पास्ता है। ऑफ कोर्स। कहीं सेवई है, महाराष्ट्र में अपना जो है डो बॉल्स हैं, और ये जो हम लोग ओरिकेत्ते बोलते हैं वो अंगूठे से दबाने वाला, वो हिंदुस्तान में 10 तरीके से बनता है अलग अलग जगह। और मैं एक बात बताऊं, मेरे ख्याल से अगर डो के साथ काम करना किसी को सीखना चाहिए फॉर प्रैक्टिस, फाफड़ा इज द मोस्ट डिफिकल्ट। आखिरी 30 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कितना कॉम्प्लिकेटेड है भाई। ऑल राइट, तो अभी तक भाई गिनती कर लेते हैं फटाफट से, ठीक ठाक के हिसाब से। विनीत के पास हैं 4 और 4 8 और 2 10। नयन ज्योति के पास हैं 4 और 4 8। गुरकीरत के पास 6। प्रियंका के भी 6 और 4 10।
शांता जी, किस खाते में डालूं इसको, आप बताइए मेरे को। बिल्कुल भी किसी की भी शेप नहीं बनी, यानी कि आपके हैं 0। अब बुरा लग रहा है, दूसरी बार कैप्टन बनने का सपना था वो भी गया। शांता जी, आप लेफ्ट में आके बाकियों को ज्वाइन कर लीजिए। बचे 6 लोग। लोरी गति बनाने के लिए आपके पास है 2 मिनट, जो शुरू होते हैं अब। दूसरा पास्ता का नेम है, वो नेम ही इतना टफ है और उसे बनाना तो आप सोचो कितना टफ होगा। बोर्ड गीला कर लीजिए अगर आपका पास्ता सूख रहा है तो। मेरा सारा कॉन्सेंट्रेट टेक्निक पे कि इवनली आना चाहिए, परफेक्ट आना चाहिए। लॉरियत्ते मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बनाए, लेकिन मेरे 2 लॉरियत्ते थोड़े ज़्यादा थिक बन गए। होम कुक्स, आपके पास 1 मिनट है अपने पास्ता के शेप को कंप्लीट करने के लिए। उसको एक रिंग शेप का देना, उसको स्पाइरल करना, ये बहुत टफ है। जब मैंने अपने साथ में देखा कि स्वर्णा अभी उसको बैलेंस ही कर रही है, शेप ही दे रही है, तो मुझे लगा कि आज मेरा ठीक चल रहा है। जैसे मैं अपनी हथेली से कर रहा हूँ, बीच बीच में वो टूट रहे हैं। मैं लपेट के देख रहा हूँ, एक बार में नहीं हुआ, फिर मैं दूसरा कर रहा हूँ, दूसरे बार में नहीं हुआ, तीसरे बार में फाइनली एक मेरा प्रॉपर एक पास्ता बन के रेडी हो गया। राइट, लास्ट 10 seconds। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ब्यूटीफुल। मुझे काफी अच्छा लगा कि मैंने 2 पीसेस बनाए और दोनों के दोनों परफेक्ट बने हैं। आई बिलीव इन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। कम करो बट जितना करो परफेक्ट करो। चलिए, सबसे पहले साइज से शुरू करेंगे सबकी। शेफ रणवीर ने बहुत अच्छे से समझाया था कि साइज फाइनली जाके आपकी फिंगर के बीच में आके रुकना चाहिए। सो वील टेस्ट दैट एज वेल। ज्योति, गुड, ओके, मेरे लिए ये 2 एक्सेप्टेबल हैं। गुड, करेक्ट। And accept 1. Priyanka, very beautiful, huh? थैंक यू शेफ। Very even, very nice. दोनों same size है, same shape है. Perfect. We'll accept both. थैंक यू। Good job today. मुझे काफी अच्छा लगा कि मैंने 2 पीसेस बनाए और दोनों के दोनों परफेक्ट बने हैं। Suvarna ji. Very good learning experience, but thank you. Bye-bye. बचे 5। अब लास्ट पास्ता थ्रोफिए, सबसे इजी, लास्ट में रखा है आपके लिए। जो वो ठीक कर पाएगा उसे ही ट्रॉफी मिलेगी कैप्टन जी। आपके 2 मिनट शुरू होते हैं अब। फॉन्डेंट का ज्ञान है, टेपरिंग शेप्स का ज्ञान है, तो देखते हैं कितना ही हो पाएगा। पास्ता मेरी समझ से तो पहले ही बाहर है। मेरे को तो टेक्निक भी नहीं समझ आ रही कि नीचे से ऊपर स्क्रैप करना है या ऊपर से नीचे स्क्रैप करना है। Home cooks, concentrate. आपको बस एक परफेक्ट बनाना है, and I think that will get you to the other side. लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कितने बल्ले हैं इसमें? 1, 2, 3, 4। गुड। बना क्या रहा था? रिबन्स? समझ ही नहीं आ रहा। It's a very clear winner. Very clear winner for me. You did an amazing job, Priyanka. अलग फीलिंग है बॉस। कैप्टन प्रियंका, वो भी दूसरे टीम चैलेंज में।